हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्न लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हिंदी व्याकरण की हमारी कंटिन्यूस क्लासेस चल रही हैं, उसमें हमने वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम इन सभी चीज़ों को पढ़ लिया है। आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो हमारी होगी विशेषण की, यानी कि हम जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य क्या होता है, विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ प्रविशेषण किसे कहते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। जिन शब्दों में जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो। संज्ञा आप जानते हैं क्योंकि हमने संज्ञा पढ़ा है। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम संज्ञा कहलाती है। जब उन सबकी विशेषता बताई जाए तो उसे हम विशेषण कहते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि तुम, मैं, वह, यह, तो ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। इनकी विशेषता बताई जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब जैसे विशेष को समझेंगे, विशेष्य क्या होता है। जैसे कि हमने संज्ञा की विशेषता बताई, सर्वनाम की विशेषता बताई, तो वो हमारा विशेषण कहलाया। अब संज्ञा क्या है? विशेष्य। सर्वनाम क्या है? विशेष्य। यानी किसी का नाम, जैसे सीता सुंदर है, तो सीता कैसी है? सीता तो सुंदर है, सुंदर उसकी क्या हुई? विशेषता। और सीता क्या हुआ? सीता हमारा विशेष्य हुआ। यानी कि जिन शब्दों की, जिन व्यक्तियों की, जिन वस्तुओं की विशेषता हम बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम कहते हैं विशेष्य। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि चंचल बालक। अब यहाँ पर चंचल क्या है? विशेषण है। बालक कैसा है? चंचल है, तो चंचलता उसकी क्या हुई? विशेषता हुई। और अगर हम बात करें विशेष्य की, तो बालक यहाँ पर क्या हुआ? विशेष्य हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा विशेष्य क्या होता है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं, परंतु जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे कि यहाँ पे सीता की विशेषता बताई जा रही है, तो सीता क्या है? सीता विशेष्य है। बालक क्या है? बालक विशेष्य है। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों में किसी के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद आदि का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे। जैसे गुण, आपके अंदर बहुत से गुण होते हैं। आप अच्छे हैं, सुंदर हैं, आप ईमानदार हैं, ये क्या है? आपके गुण हैं। आप पढ़ने में परिश्रमी हैं, आप ऑलवेज अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक आते हैं, ये सब क्या है? आपके गुण हैं। तो योग्य यानी कोई व्यक्ति योग्य है, उसका गुण है। परिश्रमी यानी मेहनती है, ईमानदार है, ये सभी क्या है? ये वर्ड्स क्या है? ये आपके गुण बता रहे हैं। दोष जैसे आलसी, बेईमान, ये सब क्या है? दोष हैं। ये सब क्या है? विशेषण है, किसी व्यक्ति की विशेषता की बात कर रहे हैं। रंग रूप यानी कि कोई व्यक्ति काला है, कोई गोरा है, तो ये सब क्या है? उसके गुण हैं। आकार प्रकार यानी कि कोई व्यक्ति लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई चौड़ा है, कोई वस्तु चौड़ी है, तो ये सब क्या है? उसके आकार प्रकार की विशेषता है। स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, फीका, ये सब क्या है? स्वाद। स्वाद यानी कि जैसे मान लीजिए कि आम बहुत खट्टा है, कोई आम आम खट्टा है, तो आम कैसा है? खट्टा है। खट्टा क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। गंध यानी कि खुशबू, सुगंधित, गंधहीन, कोई फूल है जो बहुत खुशबू देता है, तो खुशबू दे रहा है तो उसकी क्या है? विशेषता है। उसकी सुगंध क्या है? उसकी विशेषता है। अवस्था जैसे कि बलवान, अमीर, गरीब, स्थिति, अगला, ऊपरी, ये सब क्या है? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये सब क्या है? स्थिति के आधार पर उसकी विशेषता है। देश, काल जैसे कि पंजाबी, नवीन आदि, जैसे कि राजस्थानी, मारवाड़ी, जैसे कि हम राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पे राजस्थानी जो चीज़ें होती हैं उसे हम कहेंगे ना कि राजस्थानी वस्तुएं हैं। वहाँ की नक्काशी है, या वहाँ की पेंटिंग है, राजस्थानी पेंटिंग है, या फिर हम लखनवी जो चिकन ड्रेसेस आते हैं वहाँ की,
तो हम ये सब क्या है उसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि बनारस की बनारसी साड़ियाँ क्या है, बनारस की विशेषता है कि वहाँ पर बनारसी साड़ियाँ मिलती हैं। इस तरीके से जो वर्ड आते हैं वो भी हमारे विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं, उसके गुण दोषों में। अब संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं हम जानेंगे। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों में संख्या का बोध हो, यानी कि जहाँ पर नंबर्स पता चले, संख्या पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एक, दो, दुगुना, तिगुना, एक चौथाई, इस तरीके से जब वर्ड आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण। यानी कि साधारण शब्दों में क्या है, हमें जहाँ पर जिन वाक्यों में जिन शब्दों में संख्या का बोध हो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण में वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ की संख्या निश्चित हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित हो मतलब हमें पता हो कि उस कक्षा में केवल 4 विद्यार्थी बैठे हैं, आपको पता है केवल 4 विद्यार्थी वहाँ पर बैठे हैं, तो ये क्या है, निश्चित है कि वहाँ पर 4 ही विद्यार्थी आपको देखने को मिलेंगे, तो उसे ही हम कहेंगे कि निश्चित, हमें निश्चित पता है कि कितनी संख्या पर कोई वस्तु, व्यक्ति मौजूद है। जैसे गणना सूचक इसमें आते हैं, क्रम सूचक आते हैं, प्रत्येक सूचक आते हैं, समुदाय सूचक आते हैं, आवृत्ति सूचक और अपूर्ण संख्यावाचक। आप ये याद रखेंगे सभी इसके भेद को, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब गणनावाचक जैसे कि एक पुस्तक, 10 रुपए, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, ये हमारे गणनावाचक हैं, हम गणना कर पा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, या फिर एक पुस्तक है, 10 पुस्तकें हैं, 12 घड़ियां हैं, इस तरीके से। क्रम सूचक जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या है, क्रम सूचक, क्रम बता रहे हैं। प्रत्येक सूचक जैसे कि प्रत्येक, बच्चा, प्रतिमास, ये सब क्या है, संख्यावाचक विशेषण। समुदाय सूचक चारों व्यक्ति, यानी कि समुदाय की बात हो रही है, सैकड़ों, आम, ये सब क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर संख्या का जो है बोध हमें हो रहा है कि कितना है, कितने लोग हैं। अब सैकड़ों आम, यहाँ पे सैकड़ों आम हैं। 4 व्यक्ति यानी कि 4 व्यक्ति हैं। आवृत्ति सूचक जैसे कि दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, ये सब क्या है, आवृत्ति सूचक। अपूर्ण संख्यावाचक जैसे कि एक चौथाई, हम बोलेंगे हमें अब एक चौथाई हमारा क्या है, अपूर्ण संख्यावाचक। आधा, जैसे हम जाएंगे कहेंगे आधा लीटर दूध चाहिए, तो ये क्या है, अपूर्ण संख्यावाचक। इस तरीके से आपको ये सभी भेद याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सेंटेंस दे देगा, आपसे पूछ लेगा बताइए क्रम सूचक है या फिर प्रत्येक सूचक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए, समझिए। अब जानेंगे अनिश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण में वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थों की संख्या अनिश्चित होती है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ पुस्तकें, मुझे नहीं पता है कि लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें हैं तो पुस्तकें कितनी है नहीं पता, यानी कि कुछ पुस्तकें, कोई निश्चित संख्या हमें नहीं पता। किसी क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे बैठे हैं, तो ये सब क्या है, अनिश्चित, मतलब निश्चितता का हमें बोध नहीं है। सब लोग, कुछ, सब, थोड़े, बहुत, अधिक, कुछ विशेषण ऐसे हैं जो परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि अगर हम परिमाणवाचक की बात करें या फिर हम संख्यावाचक की बात करें तो दोनों में ही ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यदि विशेष गिनी जाने वाली वस्तु है तो संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचक। अर्थात यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि जैसे कि कुछ, सब, थोड़े, बहुत, अधिक, ये कुछ विशेषण ऐसे हैं जो परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि दोनों में ही यूज किए जाते हैं। परंतु इनकी हम पहचान कैसे करेंगे, यदि विशेष गिने जाने वाली वस्तु है, यदि आप उसको गिन पा रहे हैं तो वो संख्यावाचक होगी, अगर आप उसको गिन नहीं पा रहे हैं तो वो क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। जैसे कि 1 लीटर दूध चाहिए आपको, तो आप लीटर को गिन नहीं पा रहे, वो तौल के ही आपको मिलेगा। या फिर 1 लीटर आपको तेल चाहिए तो आप उसको गिन नहीं पा रहे, आप लीटर में ले रहे हैं। या फिर आप जैसे कि
कोई वस्तु खरीदने गए हैं आप, जैसे कि 1 किलो आम ले रहे हैं या फिर 1 दर्जन केले ले रहे हैं, लेकिन आप उसको गिन पा रहे हैं, तो वो क्या होगा? संख्यावाचक। जिन चीज़ों को आप गिन नहीं पा रहे हैं वो क्या होगा? परिमाणवाचक। यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है। अब हम जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु पदार्थ के माप या नाप तोल का बोध हो, यानी कि तौल कर हम कोई चीज लेते हैं, उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, इसके भी दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसी संख्या या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, यानी कि निश्चित परिणाम। जैसे कि अभी आपने देखा निश्चित संख्यावाचक, आपको पता है किसी कमरे में कितने बालक हैं, आप 4 बालक बैठे हैं तो आपको मालूम है वहाँ पे 4 बालक बैठे हैं, निश्चित हो गया। या फिर आपको नहीं पता है कि कमरे में कितने बालक बैठे हैं, आप सिर्फ जानते हैं कि वहाँ पे कुछ बालक बैठे हुए हैं, तो ये अनिश्चित हो गया। उसी प्रकार अब परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी। यदि आप किसी चीज को संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कर पा रहे हैं तो वो निश्चित परिमाणवाचक होगा। जैसे कि 4 गज कपड़ा, आपको पता है 4 गज कपड़ा है, तो ये क्या है? निश्चित है। 10 लीटर दूध, किसी ड्रम में 10 लीटर दूध रखा हुआ है, आपको पता है इसमें 10 लीटर दूध है, या फिर कोई ड्रम है जो 10 लीटर का है, तो आप गेस कर पा रहे हैं कि इसमें 10 लीटर दूध है, आपको मालूम है, तो ये क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, जब किसी संख्या या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आम, किसी पेटी में कुछ आम रखे हुए हैं, आपको नहीं पता कितने हैं। थोड़ा पानी, किसी ग्लास में पानी है, आपको नहीं पता कितना पानी है। कम चीनी, नहीं पता आपको। थोड़ा दूध, ये सब क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी कि आपको नहीं पता है कितना है लेकिन रखी हुई है चीज। अब सार्वनामिक विशेषण के बारे में हम जानेंगे कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण जिन सर्वनाम शब्दों से किसी के विषय में संकेत पाया जाए उन्हें सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह घर हमारा है, यह घर, यानी कि संज्ञा के पहले, नोट कर लीजिए, संज्ञा के पहले जब आपको सर्वनाम देखने को मिले तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि संज्ञा के पहले, यानी कि घर क्या है? एक संज्ञा है, उसके पहले आपको क्या देखने मिल रहा है? सर्वनाम। तो जब संज्ञा के पहले हम सर्वनाम प्रयोग में लाते हैं, सर्वनाम शब्द को प्रयोग में लाते हैं, तो वो हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। यानी कि घर जो है यह की ओर संकेत कर रहा है, यह घर मेरा है। तुम किस गली में रहते हो? किस क्या हो गया? किसी स्थान का नाम हो गया। तुम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो ये क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है, जब किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम यूज किया जाए, शब्द का यूज किया जाए, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आपको इस तरीके से इसे पहचानना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको सेंटेंस दे देगा और कह देगा यहाँ पर बताइए सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। अब सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण के निम्नलिखित रूपों में प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि निश्चयवाचक, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। उस व्यक्ति को यहाँ बुलाए। व्यक्ति क्या है? कोई व्यक्ति है, संज्ञा है। उस क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा के पहले हमने क्या यूज किया? उस, तो ये क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। यहाँ बुलाइए। क्या यह पुस्तक तुम्हारी है? किसकी ओर इशारा हो रहा है? पुस्तक की ओर। लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? यह पुस्तक तुम्हारी है। यह हमारा क्या है? सर्वनाम, यानी कि सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर निश्चितता की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? निश्चितता की बात हो रही है। उस व्यक्ति को यहाँ बुलाइए, यानी कि उस व्यक्ति को व्यक्ति की ओर संकेत करके कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति को यहाँ बुलाइए। आपको पता है किसे बुलाना है। यह पुस्तक आपकी है, यानी कि यह पुस्तक आपकी, निश्चित ही आपको पता है यह पुस्तक आपकी है। अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। कोई सज्जन आए हुए हैं। कोई तो आया है दरवाजे पे, मुझे नहीं पता, कोई आया हुआ है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है, यानी कि निश्चितता का बोध नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन लोग आए हैं?
जैसे हम प्रश्न करते हैं, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। कौन लोग आए हैं? कौन सी पुस्तक तुम्हें चाहिए? निश्चित नहीं है, लेकिन आपको पुस्तक कोई तो चाहिए। हम यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण यानी कि जहाँ संबंध बताया जाए। जो व्यक्ति कल आया था वह बाहर खड़ा है। संबंध बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति कल आया था वो कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा है। यहाँ पे संबंध बता रहा है। वह बच्चा सामने जा रहा है जिसने तुम्हारी पुस्तक चुरा ली थी। यानी यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है कि उस बच्चे ने तुम्हारी पुस्तक चुराई थी, वो जा रहा है। हम फिर से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। यानी कि हम सार्वनामिक विशेषण को निम्नलिखित रूपों में प्रयोग करते हैं, जैसे कि निश्चितता के बोध में, अनिश्चितता के बोध में। हमें पता है निश्चित वस्तु, हमें नहीं पता है अनिश्चित वस्तु। हम प्रश्न करते हैं, वो हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ संबंधवाचक जो है सार्वनामिक विशेषण, जहाँ पर संबंध बताया जाए वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है, आपको याद रखना है। अब विशेषण में उद्देश्य और विधेय की स्थिति को जानेंगे। उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है? उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? विशेष्यों के पूर्व लगने वाले विशेषणों को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यानी कि जब विशेष्यों के, आपने जाना विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष संज्ञा या सर्वनाम जहाँ पर उसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो उसके पूर्व लगने वाले विशेषणों को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे कि अच्छा लड़का, लड़का के आगे क्या लग गया? अच्छा। यानी कि विशेष्य के पूर्व क्या लग गया? अच्छा। अच्छा लड़का। सुंदर लड़की आदि क्या है? उद्देश्य विशेषण। अब विधेय विशेषण क्या होता है? विशेषण के बाद प्रयुक्त होने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। ये फल मीठे हैं, उसकी कमीज नीली है। तो ये क्या हो गए? विधेय विशेषण। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से आपको बता देती हूँ। और उद्देश्य विशेषण क्या होता है? विशेष के पूर्व यानी कि विशेष के पहले लगने वाले अच्छा लड़का, वह लड़का। अब अच्छा लड़का, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? विशेष के पहले अच्छा शब्द लग गया है, तो ये क्या हो गया? विधेय विशेषण, सॉरी, उद्देश्य विशेषण। और अगर हम विधेय विशेषण की बात करें तो इसमें क्या होता है? विशेष के बाद यानी कि विशेष के बाद, यहाँ पर ये संज्ञा हो गई, इसके पहले लगा कोई शब्द जो उसकी विशेषता बता रहा है तो वो हमारा उद्देश्य विशेषण। उसके बाद में लगा तो वो क्या हो गया? विधेय विशेषण। ठीक है। जैसे उसकी कमीज नीली है, नीली क्या है उसकी विशेषता? ये फल मीठे हैं, मीठा क्या है उसकी विशेषता? तो ये क्या हो गया? विधेय विशेषण। आपको पहचान करने की मैं यहाँ पर जो है बात बता रही हूँ कि आप कैसे पहचान कर पाएंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोई सेंटेंस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें विधेय विशेषण कौन सा है या फिर उद्देश्य विशेषण कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि उद्देश्य विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा के पहले लगते हैं, यानी कि पहले विशेषता बता दी जाती है। और जो विधेय विशेषण होते हैं वो संज्ञा के बाद में लगते हैं, बाद में उसकी विशेषता बताई जाती है। अब हम जानेंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण उन विशेषणात्मक शब्दों को कहते हैं जो विशेषण को भी प्रकट करते हैं, अथवा विशेषण की भी विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि हमने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो उसे हम विशेषण कहते हैं, और जहाँ पर विशेषण की भी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि हमने विशेषता बताई, एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे, वह बड़ा भोला है, तो वह, ये क्या है? सर्वनाम। भोला उसकी विशेषता है, और भोले पर भी कैसा है? वो बड़ा है, यानी कि बहुत भोला है, तो ये विशेषण हुआ। ठीक है। और बड़ा क्या हो गया उसका? प्रविशेषण। प्रविशेषण यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता दी गई कि वो भोला तो है ही, भोला उसकी विशेषता, परंतु कैसा भोला है? बहुत भोला है, यानी कि विशेषण की भी विशेषता यहाँ पर बताई गई, तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण। मोहन बहुत चतुर है, मोहन कैसा है? चतुर, इसकी विशेषता है, मोहन की विशेषता क्या है? चतुर है। और चतुर की विशेषता क्या है? वो बहुत चतुर है, बहुत, विशेषण की भी विशेषता।
वह बड़ा परिश्रमी है। परिश्रमी उसकी विशेषता है सर्वनाम की, परंतु कैसा? बड़ा परिश्रमी। विशेषता की भी विशेषता। वहाँ लगभग 20 छात्र हैं। वहाँ कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं लगभग, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। सामान्यतः प्रविशेषण निम्नलिखित हैं, जैसे कि बहुत, बहुत अधिक, अत्यधिक, बड़ा, खूब, बिल्कुल, थोड़ा, कम, ठीक, पूर्ण, लगभग। ये सब क्या है? प्रविशेषण होते हैं। यानी कि जब हम विशेषता की भी विशेषता बताते हैं तो इस तरीके के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों को अगर आप याद रखेंगे तो भी आप विशेषण में प्रविशेषण की विशेषता को जो है पहचान पाएंगे। विशेषणों की रचना देखेंगे। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे निपुण, चतुर, सुंदर, लेकिन कुछ प्रत्ययों तथा उपसर्गों के लगाने से विशेषण में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि विशेष जो है विशेषण में परिवर्तित हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? संज्ञा से कैसे परिवर्तित होता है? बनारस से बना क्या? बनारसी। बनारस एक स्थान है, संज्ञा है, परंतु हम जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था, बनारस में बनारसी साड़ियाँ मिलती हैं, तो बनारसी क्या हुई? उसकी विशेषता हुई। तो बनारसी क्या है? संज्ञा से परिवर्तित हुआ विशेषण में। सर्वनाम से परिवर्तित होने वाले, जैसे कि मैं से मुझसा, इतना, उतना, ऐसा, ये सब क्या है? परिवर्तित होते हैं और विशेषण का रूप ले लेते हैं। आई होप कि क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अब क्रिया से देखेंगे कैसे परिवर्तित होते हैं। चलना से चालू, भूलना से भुलक्कड़। अव्यय से कैसे बनते हैं? बाहर से बाहरी, ऊपर से ऊपरी। यानी कि ऊपर हमारा क्या है? विशेष्य, परंतु जब हमने उसमें अव्यय लगा दिया ऊपरी, तो क्या हो गया? उसकी विशेषता बन गई। ऐसे टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। अब विशेषण और विशेष्य देखेंगे लेंगे हम थोड़ा सा। अंक, अब ये विशेष्य है, जैसा हमने अभी ऊपर चीजें देखी। संज्ञा से कैसे बना, सर्वनाम से कैसे बना विशेषण, या फिर हमने क्रिया से देखा कैसे बना, और अव्यय से देखा। उसी प्रकार अब हम इनको और डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं किस प्रकार हम विशेष्य से विशेषण बनाते हैं। जैसे अंक से अंकित विशेषण हो गया, जागरण से जागृत विशेषण हो गया, आसमान से आसमानी विशेषण हो गया। आपको पहचान करने आनी चाहिए कि विशेषण और विशेष्य कैसे हम पहचान सकते हैं। मैंने तो वैसे आपको डिटेल में ऊपर बता ही दिया सारी स्लाइडों में, लेकिन इस क्लास को आप फिर से एक बार जरूर देखिए, फिर से पढ़िए, नोट्स बना लीजिए। और जब अब तक आप किसी चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का रिवीजन करना। अब जैसे आभूषण, आभूषित, आभूषित क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया, यानी कि विशेष्य से विशेषण बन गया। इतिहास से ऐतिहासिक, दंत से दंत्य, दान से दानी, यानी कोई व्यक्ति दानी है, दानी, दानी क्या हुआ? उसकी विशेषता हुई किसी व्यक्ति की। चर्चा यानी चर्चित, कोई व्यक्ति बहुत चर्चित है, मान लीजिए बहुत से आइडल होते हैं जो बहुत फेमस हैं, तो क्या हुआ? वो चर्चित हैं, यानी कि उनकी विशेषता है। चाचा, चचेरा, यानी कि जो रिश्ते होते हैं, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ये सब क्या है? परिवर्तित होते हैं जब विशेषण विशेष से विशेषण में, तो वो विशेषण कहलाते हैं। यश, यशस्वी, यदु, यादव। अब हम जानेंगे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ सार्वनामिक विशेषण और निश्चितवाचक सर्वनाम समान रूप में ही प्रयोग में आते हैं, अतः इनको पहचानने में भ्रम हो सकता है। इनकी पहचान के लिए सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा पर ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले हो तो वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया भी, संज्ञा के पहले जब हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। ये सभी चीज़ें हमने थोड़ी देर पहले पढ़ चुकी हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यदि संज्ञा के स्थान पर अर्थात अकेले प्रयुक्त हो तो वो सर्वनाम होता है। यदि जब हम संज्ञा के पहले किसी सर्वनाम का उपयोग करते हैं
तो क्या होता है यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है, जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक क्या है, पुस्तक संज्ञा है, यह क्या है, सर्वनाम, तो यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण हुआ। और यदि सिर्फ हम सर्वनाम यूज करते हैं तो सर्वनाम होता है, सर्वनाम विशेषण। जैसे कि यह पुस्तक अभी छपी है, तो यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है ना, यह क्या है, विशेषण। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। यह मेरे साथ खेलता है, यहाँ पर यह क्या है, सर्वनाम। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यह क्या है, सर्वनाम, मेरे साथ खेलता है। उस घर में मेरा मित्र रहता है, यहाँ पर उस क्या है, विशेषण। यहाँ पर संकेत हो रहा है घर की ओर। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं पहचान करने की। यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा यह पुस्तक अभी छपी है, तो पुस्तक क्या है, संज्ञा, यह क्या है, सर्वनाम, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। परंतु यह मेरे साथ खेलता है, यह मेरे, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वनाम बाद में आ रहा है, सर्वनाम मेरे क्या हुआ, यह के बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ सर्वनाम हो गया। आपको ये पहचान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जहाँ कंफ्यूजन होता है एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो आपको यहाँ पर इस चीज को जानना जरूरी है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण की हम पहचान कैसे करें। सार्वनामिक विशेषण की पहचान तो एकदम सिंपल है, संज्ञा के पहले जब सर्वनाम लगता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है, परंतु संज्ञा के बाद जब सर्वनाम लगता है तो वो सिर्फ विशेषण होता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको ये चीज दोबारा पढ़नी है, तभी आपको और समझ में आएगा। जैसे कि उस घर में मेरा मित्र रहता है, घर क्या है, संज्ञा, उसके पहले क्या लगा, सर्वनाम, तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। उसने मुझे बचाया, मुझे क्या है, सर्वनाम, उसने क्या है, संज्ञा, तो क्या हो गया यहाँ पे, सर्वनाम, सिर्फ सर्वनाम, नॉट सार्वनामिक विशेषण। यह फल पका है, फल क्या है, संज्ञा, यह क्या है, सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। यह वह कच्चा है, तो वह कच्चा है, तो यहाँ पर कच्चा, वह, यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ सर्वनाम। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही रही, यानी कि हम फिर आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, जानेंगे अगले चैप्टर को, यानी कि हम क्रिया के बारे में पढ़ सकते हैं या फिर अन्य कोई चीजें होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे जो भी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो मैं डालूं आपके हिंदी ग्रामर से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका जो है उपयोग अपने एग्जाम में कर सकें, पढ़ सकें। यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, मैं फटाफट रिवीजन कर देती हूँ। हमने पढ़ा विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, इसके भेदों के बारे में जाना हमने, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हमने गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत देखा था गुण, जितने भी गुण होते हैं व्यक्ति के, दोष होते हैं, रंग रूप यानी काला गोरा, आकार प्रकार यानी कि पतला, कोई व्यक्ति पतला है, मोटा है, कोई चौड़ा है, कोई लंबा है, नाटा है, या कोई वस्तु चौड़ी लंबी है, स्वाद, अवस्था, गरीब अमीर, बलवान कमजोर, स्थिति अगला ऊपरी, ये सब क्या है, हमारे गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक विशेषण में हमने दो प्रकार देखे थे, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित यानी हमें निश्चितता का बोध है, किसी कमरे में 4 बालक बैठे हैं तो हमें पता है 4 बालक बैठे हैं। अनिश्चित, कुछ बालक बैठे हैं, हमें नहीं पता कितने बालक बैठे हैं। उसी प्रकार हमने सार्वनामिक विशेषण को जाना, संज्ञा के पहले जब सर्वनाम आता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह घर हमारा है, यह यानी संज्ञा है, यह घर क्या है, संज्ञा है, यह सार्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। हमने जाना विशेष्य किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम अर्थात जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जब विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, हमारे विशेष्य होते हैं, उसकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर जो लाल मिर्च आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ मिर्च जो है अविशेष्य है और लाल क्या है, उसका रंग है, तो उसका क्या है, विशेषता है। क्योंकि हमने गुण दोष की बात करी, लाल कलर, रंग की बात करी, तो रंग कैसा है, मिर्ची का लाल है, तो लाल उसकी विशेषता है और मिर्च क्या है, विशेष्य।
हमने प्रविशेषण जाना, विशेषण की भी विशेषता जहाँ प्रकट होती है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, यानी कि बड़ा भोला, भोला क्या है, विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता क्या है, भोला, बड़ा। तो इस तरीके से हमने विशेषण के बारे में आज जाना। आई होप कि क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।